हाय वीवर, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का बीकेसी लर्निंग पॉइंट पे स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे एक बाइंडिंग मटेरियल के बारे में जो हमारा होगा सीमेंट। और इस सीमेंट के परीक्षण के बारे में देखेंगे कि जो हम जब कोई निर्माण कार्य करते हैं, जैसे कहा जाए कोई चिनाई के लिए मसाला बनाया जा रहा है या कंक्रीट कार्य किया जा रहा है, तो इसमें जो सामर्थ्य प्राप्त करता है यह सीमेंट पे निर्भर करता है, या कहा जा सकता है कि सीमेंट के गुण पे निर्भर करता है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि जो हम सीमेंट प्रयोग करें कंक्रीट कार्य के लिए वह उच्च गुणवत्ता वाला तथा किसी ज्ञात स्रोत से हो, यानी ऐसे स्थान से प्राप्त किया जाए जो हमको पहले से जानकारी हो। अब जो बड़े निर्माण कार्य किए जाते हैं उसमें सीमेंट का प्रयोग करने से पहले हम क्या करते हैं, उसका परीक्षण करते हैं। जो परीक्षण हम करते हैं, भौतिक व रासायनिक गुण जो इसके होते हैं उनका जांच किया जाता है और फिर परीक्षण के बाद ही हम सीमेंट का प्रयोग करते हैं। अगर बात किया जाए सीमेंट परीक्षण की, तो यह दो श्रेणियों में बांटा गया है। एक हमारा होता है फील्ड परीक्षण और दूसरा होता है प्रयोगशाला परीक्षण। यानी जो हम सीमेंट बाइंडिंग मटेरियल के रूप में किसी भी कार्य में प्रयोग करते हैं, इसका परीक्षण हम दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो हमारा स्थलीय परीक्षण हो जाएगा, जहां गोदाम पे या कार्यस्थल पे सीमेंट रखा हो वहां पे उसकी जांच की जाए। दूसरा जो परीक्षण हम करेंगे यह किसी लैबोरेटरी में या किसी प्रयोगशाला में सैंपल इसका ले जाया जाए, यानी सीमेंट की कुछ मात्रा लेकर के जाया जाए और फिर वहाँ पे उसका परीक्षण किया जाए। तो यह परीक्षण हमारे दो प्रकार के होते हैं। सीमेंट का परीक्षण बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो हमारे बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षा और साथ ही साथ पॉलिटेक्निक के सिलेबस में भी उपस्थित है या पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं, जो भी हमारा सीमेंट हो उस सीमेंट का हम स्थलीय परीक्षण कैसे करेंगे। क्षेत्र परीक्षण या फील्ड टेस्ट किस प्रकार से किया जाएगा। अब जो हमारा फील्ड टेस्ट किया जाता है ये कई प्रकार से किए जा सकते हैं। स्थलीय परीक्षण जो हमारे होते हैं, जैसे सबसे पहले अगर कहा जाए तो अगर इसमें कहा जा रहा है कि जो सीमेंट का रंग होगा यह हमारा हरा धूसर होना चाहिए, यानी यह कहा जा सकता है कि रंग का परीक्षण हो जाएगा। दूसरा हम महीनता परीक्षण करते हैं। महीनता परीक्षण में क्या किया जाता है कि सीमेंट की कुछ मात्रा लेकर के उंगलियों के बीच रखी जाती है या सीमेंट के बोरे के अंदर हाथ को डाला जाता है और यह चेक किया जाता है कि उसमें कोई ढेला ना हो और सीमेंट हमारा महीन पिसा हुआ है कि नहीं। अगर उनको उंगलियों के बीच में रख करके रगड़ा जाता है तो वह हमारा सतह चिकना दिखाई देता है। दूसरा परीक्षण अगर कहा जाए कि अगर सीमेंट को बोरे में रखा हुआ है, अगर उस बोरे में हाथ को डाला जाता है तो वहाँ ठंडा महसूस होना चाहिए, क्योंकि सीमेंट का तापमान कुछ कम होता है। और अगर कहा जाए थैली में दबाया जाए और उसमें एहसास होता है कि वह हमारा ठंडा होता है। एक चुटकी सीमेंट ले उंगलियों के बीच रगड़े उसको, तो इससे यह पता चलता है कि यह चिकना और किरकिरा एहसास होना चाहिए, यानी बहुत ही स्मूथ चिकना हमको एहसास होना चाहिए, जिससे यह पता चलता है कि सीमेंट हमारा महीन है। और परीक्षण में सीमेंट की कुछ मात्रा ली जा सकती है और उसको भरी बाल्टी में फेंक दिया जाए, यानी बाल्टी में पानी भरेंगे और उसमें सीमेंट की कुछ मात्रा डाल देते हैं। यदि सीमेंट उसमें तैर रहा है तो इसको अस्वीकार कर दिया जाता है, यानी ऐसा है कि अगर सीमेंट पानी में तैरता है तो वह सीमेंट अच्छा नहीं माना जाता है, यह माना जाता है कि इसमें कुछ कमियां हैं, तो उसको हटा दिया जाता है। अगर वह नहीं तैर रहा है, नीचे तली पे बैठ जा रहा है, तो वह हमारा अच्छा सीमेंट होता है। लगभग 100 ग्राम सीमेंट और थोड़ी मात्रा में पानी ले और एक पेस्ट बना करके हम यह भी परीक्षण करते हैं कि इसकी सामर्थ्य क्या होती है। तो ये सारे परीक्षण हमारे किए जाते हैं। और अगर 1 ग्राम सीमेंट की मात्रा ली जाती है, उसको किसी चिकने सतह पे फैलाया जाता है, तो वह 2250 वर्ग सेंटीमीटर एरिया को कवर करना चाहिए। अगर यह कवर नहीं करता है तो कह सकते हैं कि जो सीमेंट है यह हमारा कुछ मोटा पिसाई किया गया है या महीन नहीं है। मिलावट की अगर जांच करना हो कि सीमेंट में किसी प्रकार की मिलावट की गई है कि नहीं,
तो इसके लिए क्या करते हैं कि सीमेंट की कुछ मात्रा ली जाती है और लोहे के प्लेट पे इसको रखा जाता है और 20 मिनट तक इसको गर्म करते हैं। जब 20 मिनट तक इसको गर्म कर दिया जाता है तो इसका जो रंग होता है यह बदलना नहीं चाहिए। यदि गर्म करने पे सीमेंट का रंग बदल जाता है, हरा धूसर से कोई अन्य रंग हो जाता है, तो यह सीमेंट को यह प्रदर्शित करता है कि इसमें कोई मिलावट की गई है। तो यह हमारा हो जाता है क्षेत्रीय परीक्षण। अगर बात किया जाए सीमेंट की जो नमूना लिया जाता है और फील्ड परीक्षण करते हैं, इससे संतुष्ट करता है, तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सीमेंट खराब नहीं है। अगर सारे इसके जो बताए गए परीक्षण उसमें यह सफल होता है तो यह कहा जा सकता है कि सीमेंट खराब नहीं है। उपरोक्त परीक्षण वास्तव में संकेत नहीं देते हैं कि सीमेंट महत्वपूर्ण कार्यों के लिए वास्तव में अच्छा है, लेकिन इससे यह भी नहीं निष्कर्ष निकलता है कि सारे क्षेत्रीय टेस्ट जो है वो पास हो जाने के बाद भी यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि सीमेंट का प्रयोग हम किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए कर सकते हैं। सीमेंट का उपयोग करने के लिए उपयोगकर्ता की ओर से प्रयोगशाला में भौतिक और रासायनिक गुणों के संबंध में भारतीय मानक के अनुसार पुष्टि करने के बाद ही बड़े कार्यों में प्रयोग करना चाहिए। यदि इसमें कोई शक नहीं है, कारखाने से उत्पादन के दौरान इसके उपयोग से पहले परिवहन भंडारण के दौरान यह खराब हो सकती है। यानी जब सीमेंट का उत्पादन किया जाता है तो वहाँ पे इसके सारे परीक्षण किए जाते हैं और वहाँ सारे परीक्षण सफल भी रहते हैं, लेकिन जब सीमेंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाते हैं, परिवहन किया जाता है, कार्यस्थल पे लाया जाता है, भंडारण किया जाता है, तो इस दौरान क्या होता है कि सीमेंट में कुछ कमियां हो जाती हैं या कुछ कमियां हो सकती हैं, तो इसको दूर करने के लिए प्रयोगशाला परीक्षण किया जाता है। अब जो प्रयोगशाला परीक्षण हमारा होता है, इसमें हम पहला परीक्षण करते हैं महीनता परीक्षण, यह जांच करने के लिए कि सीमेंट हमारा महीन पिसा हुआ है कि नहीं पिसा हुआ है। शक्ति परीक्षण करते हैं, सीमेंट की सामर्थ्य का परीक्षण किया जाता है। जलयोजन, जब सीमेंट में जल मिलाया जाता है तो जल मिलाने के बाद उसमें से ऊष्मा निकलती है, तो यह भी परीक्षण किया जाता है कि उसमें से ऊष्मा उचित मात्रा में निकलती है, कम या अधिक नहीं होना चाहिए। इसके जमाव काल का परीक्षण किया जाएगा, समय टेस्ट। ध्वनि परीक्षण किया जाता है, साउंडनेस टेस्ट। और रासायनिक संगठन परीक्षण किया जाता है, यह कहा जा सकता है कि रासायनिक संरचना परीक्षण। तो ये सारे परीक्षण इसके किए जाते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि महीनता परीक्षण किस प्रकार से किया जाएगा। अगर बात किया जाए महीनता परीक्षण की, फाइननेस टेस्ट, तो इसमें सीमेंट की शुद्धता को दो तरह से परीक्षण किया जा सकता है, एक चालन करके और एक हमारा होता है ब्लेन एयर परमेबिलिटी एपराटस। इस एपराटस का प्रयोग करके भी किया जा सकता है। इसमें चालन करके, चलनी का सेट प्रयोग करके भी इसके महीनता का परीक्षण किया जा सकता है, या फिर ब्लेन एयर परमेबिलिटी एपराटस का प्रयोग करके भी हम सीमेंट का परीक्षण कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो इसमें महीनता का परीक्षण किया जाता है, चालन करके किस प्रकार से किया जाता है। यह कहा जा सकता है कि सूक्ष्मता परीक्षण किस प्रकार से करेंगे या महीनता परीक्षण किस प्रकार से किया जाएगा, लेकिन वहाँ पे सीप टेस्ट के द्वारा परीक्षण कैसे करेंगे। तो जब हम सीप टेस्ट के द्वारा परीक्षण करते हैं तो इसमें 100 ग्राम सीमेंट की मात्रा ली जाती है, तौलेंगे इसको, और एक मानक SI चलनी नंबर 9 जो हमारा 90 माइक्रोन का होगा, इस 90 माइक्रोन की चलनी से इस सीमेंट की 100 ग्राम मात्रा को चाला जाता है। चालने के बाद यह देखा जाता है कि जो हमारा सीमेंट है वह चलनी से 90% भाग पास हो जाने चाहिए, यानी गुजर जाने चाहिए। यह कहा जा सकता है कि चलने पे मात्र 10% भाग रुकते हैं तो वह हमारा महीनता परीक्षण में सफल हो जाता है। लेकिन किसी भी स्थिति में जो हमारा सीमेंट होगा, उस सीमेंट का जो माप होता है
वह हमारा 75 माइक्रोन से लेकर के और 150 माइक्रोन के बीच में होगा। यहाँ पे जो इस प्रकार से बना करके दिखाया जा रहा है ये माइक्रोन का सिंबल है, तो इसके बीच में हमारा होना चाहिए। और जब यह चलनी पे चला जाता है, यह चलनी नंबर 9, या कहा जा सकता है कि जब हम 90 माइक्रोन की चलनी पर इसको चालते हैं तो यह चालते समय 15 मिनट तक ही उस पर वाइब्रेट कराया जाता है, जिसके लिए सीवेज सिकनेस का प्रयोग किया जाता है, या कह सकते हैं वाइब्रेटर मशीन होती है जिस पे चलनी रख दिया जाता है और सामग्री को उसमें डाल करके, सीमेंट की मात्रा को डाल करके और 15 मिनट तक उसको विद्युत से चलाया जाता है। फिर उसमें वाइब्रेट होता है और वहाँ पे सीवेज कार्य, चलनी कार्य शुरू हो जाता है। फिर 15 मिनट के बाद उसको बुझाया जाता है, बंद करते हैं मशीन को और देखते हैं कि 10% से अधिक भाग उस पर ना रुकने पाए। अगर रुका हुआ है तो सीमेंट महीन नहीं पिसा हुआ है, यानी महीनता में वह विफल हो जाता है। लेकिन किसी भी स्थिति में जो सीमेंट होगा उसका जो हमारा माप होगा वह माप 75 माइक्रोन से लेकर के और 150 माइक्रोन के बीच में ही होना चाहिए। अब हम देखते हैं दूसरा परीक्षण, जो हमारा कह सकते हैं कि कंसिस्टेंसी परीक्षण होगा, गाढ़ापन या मानक परीक्षण जिसको कहा जाता है, सघनता परीक्षण, सीमेंट का सघनता परीक्षण या गाढ़ापन परीक्षण। जब हम गाढ़ापन का परीक्षण करते हैं तो सीमेंट पेस्ट सबसे पहले सीमेंट पेस्ट बनाते हैं, यानी सीमेंट और सीमेंट के साथ जल की एक निश्चित मात्रा लेते हैं। जब इन दोनों को मिला करके आपस में जोड़ते हैं तब हमको एक जेल प्राप्त होता है, या कह सकते हैं कि सीमेंट मसाला का एक लुगदी मिलता है। तो इस लुगदी को हम क्या करते हैं, जब सुघट हो जाता है, रासायनिक क्रिया हो जाती है पानी मिलाने के बाद, फिर पानी की सीमेंट के भार के प्रतिशत से निर्धारित कर लिया जाता है। सघनता परीक्षण जो किया जाता है यह हमारा एक उपकरण होता है जिसको कहा जाता है बिकाट उपकरण। इस बिकाट उपकरण के द्वारा ही हम सीमेंट की गाढ़ापन की परीक्षण करते हैं। अब इसमें किया जाता है कि पानी की मात्रा भार के अनुसार ले लिया जाता है, जिसे सीमेंट में मिलाने पर ऐसी सघनता वाला पेस्ट प्राप्त हो जाता है कि बिकाट उपकरण के प्लंजर, इसमें एक प्लंजर लगा होता है जिसमें 10 mm व्यास का एक सुई लगी होती है। सांचे में भरे पेस्ट को, यानी एक सांचा बना होगा, इस प्रकार का एक वृत्ताकार सांचा बना होता है जिसकी कुछ हाइट होती है, इस प्रकार से ऐसे बना होगा। इसमें सीमेंट पेस्ट को रख दिया जाएगा और सुई को, जो हमारा बिकाट उपकरण में एक सुई लगा होगा, प्लंजर लगा होगा 10 mm का, इसको हम क्या करते हैं 33 से लेकर के और 35 mm ऊंचाई से सुई को गिराते हैं। गिराने के बाद यह देखते हैं कि इसमें यह कितना अंदर तक जाता है। मानक टेस्ट के लिए यह जो इसमें पानी मिलाया जाता है वह हमारा 20 से 25% तक ही जल की मात्रा पर्याप्त होती है मसाला बनाने के लिए। अब हम दूसरा परीक्षण देखते हैं जो हमारा है जमाव काल परीक्षण, या कहा जा सकता है कि समय टेस्ट। अब जो हमारा पोर्टलैंड सीमेंट होता है इसमें जब हम समय का टेस्ट करते हैं तो यह हमारा जो जमाव काल टेस्ट होता है यह 2 चरणों में किया जाता है। एक हमारा किया जाता है प्रारंभिक में, या कहा जा सकता है प्रारंभिक जमाव काल, और दूसरा जो हमारा होगा वह होगा अंतिम जमाव काल। यह हर प्रकार के सीमेंट के लिए निर्धारित होता है। जो हमारा प्रारंभिक जमाव काल होता है यह 30 मिनट होता है और जो अंतिम जमाव काल होता है यह 10 मिनट होता है, 10 घंटा, या कह सकते हैं
कि 600 मिनट तक होता है, यानी प्रारंभिक जमाव काल 30 मिनट और अंतिम जमाव काल हमारा 10 घंटे या 600 मिनट होते हैं। साधारण पोर्टलैंड सीमेंट के लिए प्रारंभिक जमाव काल इसमें पानी मिलाने के तुरंत बाद से 30 मिनट तक लिया जाता है, यानी जब सीमेंट में पानी मिला दिया जाता है इसके बाद जो मसाला हमारा तैयार होता है वह 30 मिनट के अंदर ही कार्य के लिए प्रयोग कर लिया जाए, क्योंकि 30 मिनट के बाद इसमें जमने की क्रिया शुरू हो जाती है। जबकि यही एक हमारा शीघ्र जमने वाला सीमेंट होता है क्विक सेटिंग सीमेंट, तो उसकी जो प्रारंभिक होता है जमाव काल वह 5 मिनट होता है और अंतिम जमाव काल जो होता है वह हमारा 30 मिनट का होता है। जब सीमेंट पिंड जमकर पूर्णतः कठोर बन जाता है और विचलित करने पर वह अपनी स्थिति में अडिग रहता है तो उस अवस्था में अंतिम जमाव काल कहलाती है। अंतिम जमाव काल के बाद कंक्रीट अपनी वांछित सामर्थ्य ग्रहण कर लेती है, जो अगले कई दिनों तक जारी रहती है। धीरे धीरे इसमें सामर्थ्य आता रहता है। सीमेंट में पानी मिलाए जाने के तुरंत बाद किया जाता है। ये परीक्षण भी विकाट उपकरण से किए जा सकते हैं। सीमेंट पेस्ट बनाने के लिए 400 ग्राम शुद्ध जल, 400 ग्राम इसमें सीमेंट की मात्रा लिया जाएगा और इसके साथ 0.85% जल को मिला करके यह परीक्षण किया जाता है। प्रारंभिक परीक्षण जब हम विकाट उपकरण से करते हैं तो यह 1 mm जो हमारा 10 mm होता है यह 1 mm तक अंदर ही जाना चाहिए और 5 mm पर ही रुक जाना चाहिए, यानी 1 mm से लेकर के और 5 mm के बीच में ही यह हमारा रुक जाना चाहिए। जो प्लंजर की सुई होगी वह सीमेंट के अंदर यदि जाता है तो यह 1 से 5 mm के अंदर ही रुक जाना चाहिए। अब हम अगला परीक्षण देखते हैं जो हमारा होगा सामर्थ्य परीक्षण, सामर्थ्य या स्ट्रेंथ टेस्ट। अन्य पदार्थों की भांति हम सीमेंट कंक्रीट से निर्मित संरचनाओं जैसे धरन हुआ, बीम हुआ, लिंटर हुआ, स्लैब हुआ, ये सारे जो भी अवयव कंक्रीट के बनाए जाते हैं इन सारे अवयवों का सामर्थ्य परीक्षण किया जाता है। वैसे ही हम सीमेंट का भी संपीड़न सामर्थ्य का परीक्षण करते हैं। जब हम सीमेंट की सामर्थ्य का परीक्षण करते हैं तो इसमें हम एक क्यूब बनाते हैं और जो हमारा क्यूब बनाया जाता है वह 70.6 mm का एक सांचा होता है। ये इतने का एक क्यूब बनाते हैं और उसमें सीमेंट बालू का मसाला तैयार किया जाता है। जो हमारा सीमेंट और सैंड होता है वह 1:3 में लेते हैं और इनको आपस में मिक्स करके मसाला तैयार कर लिया जाता है। फिर जब हम सांचे में कंक्रीट को डालते हैं और यह कठोर हो जाता है तो कठोर हो जाने के या कह सकते हैं 3 दिन के बाद, तीसरे दिन, 7वें दिन या 28वें दिन इसके संपीड़न सामर्थ्य की हम परीक्षण कर सकते हैं। इसके लिए जो हमारा संपीड़न सामर्थ्य मशीन होता है उसमें क्यूब को रखा जाता है और 3 दिन पे, 7 दिन पे, 28 दिन पे हम इसकी परीक्षण करते हैं। अगर 3 दिन पे परीक्षण किया जाता है सीमेंट की संपीड़न सामर्थ्य की तो यह हमारा 16 न्यूटन आएगा, लगभग 16 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। अगर यही 7 दिन पे करते हैं तो 22 हो जाता है और यही अगर हम 28 दिन पे परीक्षण करते हैं इसके सामर्थ्य की तो यह हमारा 33 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर होता है। लेकिन यह जो इसकी सामर्थ्य बताई जा रही है 7 दिन पे या 3 दिन पे, यह सामर्थ्य परिवर्तित भी हो जाती है। कब परिवर्तित होती है? जब यहाँ पे जो सीमेंट का ग्रेड है, जैसे सीमेंट का हमारा ग्रेड भी होता है, अगर सीमेंट का जो ग्रेड है यह एक 33 ग्रेड का होता है, एक 43 ग्रेड का होता है और एक हमारा 53 ग्रेड का होता है। तो यहाँ पे जो परीक्षण बताया जा रहा है यह हमारा 33 ग्रेड के लिए है। अगर यही 43 के लिए या 53 के लिए किया जाएगा तो इस सीमेंट की जो सामर्थ्य होगी यह भी बदल जाएगा। तो हम इस प्रकार से इसके सामर्थ्य की भी परीक्षण कर सकते हैं।
तो ये सारे परीक्षण किए जाते हैं। और साथ ही अगर कहा जाए कि एक हमने देखा था कि जब हम सीमेंट कंक्रीट की परीक्षण करते हैं तो उसमें संगठन परीक्षण एक होता है। संगठन परीक्षण में क्या किया जाता है कि सीमेंट में उपस्थित इसमें जो इंग्रेडिएंट होते हैं या इसके जो आयन हैं वह किस मात्रा में उपस्थित हों। जैसे अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो एक परीक्षण यहाँ पे हमारा बताया जा रहा है कि रासायनिक संरचना परीक्षण। जो हमारा सीमेंट होता है उसमें कुछ रासायनिक तत्व उपस्थित होते हैं। जैसे उसमें अगर कहा जाए तो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड उपस्थित होता है, जिसको CaO के नाम से कहा जाता है। यह हमारा 60 से लेकर के और 65% मात्रा तक उपस्थित होता है सीमेंट के अंदर। दूसरा हमारा होता है सिलिका SiO2, यह भी हमारा सीमेंट के अंदर उपस्थित होता है और यह हमारा 17 से लेकर के 25% तक की मात्रा उपस्थित होती है। साथ ही एल्युमिना कहा जा सकता है, O3, यह भी हमारा उपस्थित होता है, लेकिन यह बहुत कम मात्रा में 3 से 8% तक उपस्थित होता है। इसके साथ और बहुत सारे आयन हैं, जैसे कैल्शियम सल्फेट जिसको कहा जाता है, या CaSO4 जिसको जिप्सम कहा जाता है। यह भी हमारा 3 से लेकर के और 5% तक की मात्रा इसमें उपस्थित होती है। इसके अलावा और बहुत सारे आयन इसके अंदर उपस्थित होंगे। तो जो ये इसकी मात्रा होती है या निश्चित मात्रा है, इसी के अंतर्गत होना चाहिए। इससे कम या अधिक होने पे इसके जो संघटक होंगे, यह रासायनिक संगठन होगा या सही ढंग से नहीं बन पाएगा, जिससे भी इससे कोई निर्माण कार्य किया जाएगा तो ये इसकी सामर्थ्य प्रभावित होती रहेगी। तो इस प्रकार से हम सीमेंट के क्षेत्रीय और प्रयोगशाला परीक्षण कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।